राइजिंग ओएस इज नो मोर एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट कस्टमाइजेबल कस्टम रोम थी जो कि एंड्रॉयड के ऊपर हमें देखने को मिलती थी। एंशियंट ओएस एक कस्टम रोम होती थी, उसके बाद एक नई कस्टम रोम मार्केट के अंदर आई थी जिसका नाम था राइजिंग ओएस। तो राइजिंग ओएस बहुत ज़्यादा फेमस है अपने डिज़ाइन लैंग्वेज की वजह से, अपने एनिमेशंस की वजह से, और इस रोम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो अभी रिसेंटली हुई है। राइजिंग ओएस का एक नया वर्जन भी आया था 6.2, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ही अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल भी किया है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके अंदर कस्टमाइजेशन के फीचर्स हैं जो कि अभी वीडियो मैं जल्दी ही पब्लिश करूँगा। मगर आज राइजिंग ओएस का जो ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है कि राइजिंग ओएस को ऑफिशियली डेड कर दिया गया है। जितने भी डेवलपर्स थे जो राइजिंग ओएस के ऊपर काम कर रहे थे, उन सभी ने राइजिंग ओएस को लेफ्ट कर दिया है, और राइजिंग ओएस के ऑनर की तरफ से भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ गई है चैनल के ऊपर कि राइजिंग ओएस इज़ नो मोर, और अभी राइजिंग ओएस के ऊपर कोई भी फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगी, और ना ही राइजिंग ओएस की कोई और अपडेट मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मगर इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक और मज़े की बात बताता चलूँ कि राइजिंग ओएस रिवाइव के नाम से गिटहब की एक रिपोजिटरी है जो कि राइजिंग ओएस ऑनर ने ही यहाँ पर पब्लिश की है। उस रिपोजिटरी के अंदर राइजिंग ओएस के जितने भी ब्लूप्स हैं, जितने भी कॉमेंट्स हैं, वो सारे वहाँ पर आपको रिमेनिंग देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर राइजिंग ओएस का जो भी डिज़ाइन स्टाइल था, जो भी उसका XML का कोड था, वो सारा आपको वहाँ पर देखने को मिलता रहेगा। इसकी मदद से बहुत सारे डेवलपर जो हैं वो फ़ायदा उठा पाएंगे, बिकॉज राइजिंग ओएस को एक ओपन सोर्स कस्टम रोम बना दिया गया है, और अब उसके कॉमेंट्स को इस्तेमाल करके कोई भी और डेवलपर अगर फर्दर राइजिंग ओएस के ऊपर काम करना चाहता है, राइजिंग ओएस के अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशंस करना चाहता है, तो वो उसको यूज़ कर पाएगा। और मगर जो ऑफिशियली जिन्होंने राइजिंग ओएस को डेवलप किया था, वो सारी टीम राइजिंग ओएस को क्विट कर चुकी है। तो यही थी आज की क्विक वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छी लगेगी, और अगर आप लोग राइजिंग ओएस के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये भी न्यूज़ यहाँ पर मौजूद है कि राइजिंग ओएस की जितनी भी पुरानी बिल्ड्स हैं वो सारी अपनी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई हैं। आप वहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन के लिए राइजिंग ओएस की जो ओल्ड बिल्ड्स हैं उनको उठा सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और अभी तकरीबन 1 साल तक तो आपकी राइजिंग ओएस चली जाएगी, बिकॉज 6.2 वाला जो राइजिंग ओएस का वर्जन है वो एंड्रॉइड 15 QPR1 के अपडेट के ऊपर आता है, जो कि आपको अभी तकरीबन 1 साल तक कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम करने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन के अंदर इंटरेस्टेड है उसको आप ये वीडियो ज़रूर से टैग कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।